हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक मेन चैप्टर है और ये ग्रेजुएशन बीकॉम एमकॉम और बीएड में भी सिलेबस में है। तो एक एक करके हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक एक करके समझ कर चलिए। अभी रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो 2 चैप्टर एक में कर देंगे, बाकी नहीं तो नेक्स्ट एक वीडियो में। अगर छोटा छोटा वीडियो होगा तो एक में ही कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा अंत तक और भी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। इसमें हम लोग को टोटल 4 चीज़ पढ़ना है: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग को डाउट आ रहा है रेंज क्या होता है। हम सबका यहाँ पर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए रेंज लेते हैं। रेंज क्या है, ठीक है। रेंज का एक छोटा सा यहाँ डेफिनेशन या मीनिंग जो कहिए वहाँ पर लिखा हुआ है। रेंज में भी डिफाइन एज द डिफरेंसेस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज, ठीक है। कोई भी सीरीज होगा, ठीक है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा और जो सबसे कम होगा उसका डिफरेंस जो होगा उसी को हम लोग रेंज बोलेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक है। दूसरा है, देखिए, और ये एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि चारों चैप्टर में हर चीज़ आपका जो मेन फार्मूला है, ये एक फार्मूला ही है जिसमें रेड में घेरे हुए हैं, ये फार्मूला है। फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो ये नहीं बन पाएगा, इसलिए फार्मूला को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए कि और इसके बाद ये भी है कि हर चैप्टर में जैसे रेंज हुआ, फिर क्वार्टाइल डेविएशन है, सब में फार्मूला के बाद ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब में रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। पहले ये मेन फार्मूला निकालेंगे, फिर कोफिशिएंट ये निकालने के लिए आता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो निकालेंगे, नहीं पूछेगा नहीं निकालेंगे। तो हम उसका भी समझा देंगे, ठीक। तो ये रेंज का फार्मूला होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें देखिए उसी में आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। द कोफिशिएंट ऑफ रेंज रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द टू एक्सट्रीम वैल्यूज, द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज टू देयर सम। देखिए यहाँ भी फार्मूला में लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेंज और रेशियो ऑफ रेंज, दोनों को सेम बोलते हैं। इसका फार्मूला है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला है, वो रेंज का था, और ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज का है। सेम देखिए, इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, एग्जांपल है, इसको समझ लीजिएगा, बन जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका जो मतलब ये जो फार्मूला है, और इसका मतलब अगर आप बना कर ट्राई कीजिएगा, अपने से बन जाता है तो समझिए कि आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये बहुत ईजी है। इसमें भी देखिए क्वेश्चन में आएगा द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, मतलब 10 विद्यार्थी का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। उसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। तो ये हम लोग निकालेंगे। एक चीज़ देखिए, ये जो मार्क्स दिया है इसको हम लोग एक्स बोलते हैं। जैसे कि क्लास इंटरवल और एक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो बहुत लोग फ्रीक्वेंसी और एक्स में कन्फ्यूज करता है, तो इसको हम लोग एक्स लेकर चलेंगे। ये मत सोचिएगा कि फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बनाने से पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि अरेंज कर लेते हैं, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज करना जो भी डेटा दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अरेंज करेंगे तो इसमें सबसे छोटा क्या है, आपको दिख रहा होगा, सबसे छोटा क्या है, 20 होगा, ठीक है। तो छोटा 20 है ना। इसमें से देख लीजिएगा कि जो कोई भी डाटा रहेगा उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। दूसरा है आपका 29 है, 29 के बाद है आपका 32, 32 के बाद है आपका 35 है, 35 के बाद है आपका 40, 40 के बाद है आपका 45, 45 के बाद हो जाएगा आपका 54, 54 के बाद हो जाएगा आपका 63, फिर हो जाएगा 68 और फिर हो जाएगा 70, ठीक है। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, ठीक है। अब पूछा गया है कि ये फर्स्ट रूल है, ये करना ही पड़ेगा आपको, कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद रेंज निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब देखिए हम रेंज निकालना है तो रेंज के फॉर्मूला मेरे को पता है क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इस डाटा को हम असेंडिंग में अरेंज किए हुए हैं, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 70 और स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू कितना है, 20, सही है। तब देखिए, तो हम लोग जानते हैं रेंज का फार्मूला RANGE, रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू,
ठीक। तो यहाँ पर जाएगा 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। ये आंसर हो गया। ये किसका हो गया है? रेंज। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा था रेंज और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज का आंसर आया कितना आया? 50। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक रेंज का ये बन। अब देखिए रेंज और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का भी देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, यही फार्मूला को हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस था ना, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू था। ठीक है, यही था। अब उसमें देखिए लार्जेस्ट वैल्यू कितना? 70 था, माइनस 20 स्मॉलेस्ट था। यहाँ पर भी 70 प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ तक कर लिए। यहाँ करने के बाद देखिए 70 में से 20 कितना? 50 बचेगा। फिर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 70 20 कितना हो जाएगा? 90 होगा। हम इसको 0 0 काट भी सकते हैं, नहीं भी कटिएगा तो उसको कीजिएगा पॉइंट बना जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.55। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ तक का आंसर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो दोनों जो भी पूछा था क्वेश्चन में, दोनों हम लोग निकाल लिए। ठीक, चलिए इसी तरह उम्मीद करते हैं तो समझ में आया। उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि क्लास इंटरवल दिया हुआ, उसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ था, इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ है। जैसे देखिए 10 से 19 से, यहाँ 20 फिर 29 है, फिर यहाँ 30 से। तो इसको हम लोग इंक्लूसिव है, तो इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज में। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, कन्वर्टिंग इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में अच्छा नहीं दिख रहा होगा, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से, तो ये यहाँ इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का आपको तरीका शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देते हैं। देखिए जैसे कि जो भी ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसमें हम लोग माइनस 0.5 कर देते हैं लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 10 हो जाए तो क्या है? 9.5 हो जाएगा। 9.5 यहाँ हो जाएगा 19.5। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 19.5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 29.5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 29.5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 39.5। ठीक है, फिर हो जाएगा 39.5, फिर 49.5, फिर 49.5, फिर 59.5। अब देखिए जैसे कि हम देखे थे, अब यहाँ पर 9.5, 19.5, 19.5, 29.5 सेम हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी देखिए 4 था, 6 था, 10 था, 7 था, 3 था। देखिए यहीं पे कंफ्यूज होता है। अब लोग क्या करते हैं, इसका लेने लगते हैं फार्मूला में लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो रेंज में आपको फ्रीक्वेंसी के कुछ नहीं करना है। रेंज में अभी तक फ्रीक्वेंसी के कुछ नहीं करना है, रेंज में आपको इसका देखना है। ठीक है, एक्स का इसको हम लोग लिखना है। ठीक, तो इसमें बोला गया रेंज निकालने का। रेंज का फार्मूला हम लोग पता है, रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये पता है आपको। तो हमको लार्जेस्ट वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? इसमें देखिए लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 59.5 है। ठीक है, 59.5 ये वाला लार्जेस्ट वैल्यू हो गया आपका। ये लार्जेस्ट वैल्यू हो गया आपका 59.5, और स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया आपका कितना है? 9.5। ठीक है, इसमें देखेंगे इसमें। ठीक, तो ये हो गया। फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये हमारा फार्मूला है, पता है हमको। ठीक, तो 9.5। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने कितना बचेगा? 50 बचेगा। आया आंसर? पिछला भी जो सॉरी, ठीक है, इसमें से इतना माइनस कर देंगे, ये रेंज हो गया। अब दूसरा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला क्या पीछे बताए थे हम। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है? 59.5 माइनस 9.5 बाई 59.5 प्लस 9.5। तो यहाँ हम माइनस करवे किए थे तो कितना 50 हो गया है, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 69। 5 5 10 के 0 हो जाएगा,
ऐसे में होगा 1 9 18 19 के 9, ये हो जाएगा 9 और 69 हो जाएगा, ठीक है। 69 और 50, ठीक है। इसको और पॉइंट में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.724 आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और हम लोग रेंज का यहीं तक, रेंज में इतना कर लीजिएगा, बहुत है। रेंज यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका जो अगला पार्ट है, अगला था क्वार्टाइल डेविएशन। ये देखिए ये क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन हम लोग आ गए हैं, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का भी ऊपर में हम डेफिनेशन, मीनिंग और फार्मूला जो भी होता है लिख दिए हैं। इसे भी आप लोग समझने का एक आसान होगा, इसको समझिएगा ध्यान, ठीक है। इसको समझिएगा। इसमें देखिए क्वार्टाइल डेविएशन में क्या हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल और हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। फार्मूला देखिए Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। फार्मूला को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए उसमें हम लोग देखे थे रेंज में भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज था, इसमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। इफ क्वार्टाइल डेविएशन इज डिवाइडेड बाई द एवरेज वैल्यू ऑफ द 2 क्वार्टाइल्स और रिलेटिव मेजर ऑफ द डिस्पर्सन इज ऑब्टेन्ड, इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए ये क्वार्टाइल डेविएशन हुआ, यहाँ पर ले लिए, ये क्या बोल रहा है, एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाई द एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये क्वार्टाइल डेविएशन ले लिए, फिर इसको डिवाइड किए हैं दूसरा वाला से, तो यहाँ पर जैसे करेंगे तो यहाँ पर 2 2 कट जाएगा, तो लास्ट में फार्मूला कट के ये वाला आएगा। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 + Q1। ये एक फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का, क्वार्टाइल डेविएशन को वो हो गया, और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक। अब इसमें भी देखिए, अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या फिर क्वार्टाइल डेविएशन में Q3 - Q1। अब Q3 क्या होता है भाई और Q1 क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए द कैलकुलेशन ऑफ Q3 एंड Q1, ठीक। तो Q1 निकालने के लिए है, देखिए Q1 नंबर इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4 th आइटम, ठीक है। ये Q1 निकालने के लिए। फिर Q3 निकालने के लिए सेम ऐसे में इंटू 3 कर देंगे, बस डिटो हो जाएगा। इसमें मान लीजिए Q4 निकालने के लिए बोलता है, सिर्फ 3 की जगह 4 कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब दिमाग लगाने का है, इस सब फार्मूला अपने से दिमाग लगाने का है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा, ठीक। इसी पर हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर क्वार्टाइल डेविएशन बिजली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वार्टाइल डेविएशन का एक हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोग फार्मूला अच्छे से याद हो गया होगा तो ये इजीली बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा वो हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन में देखा लिखा हुआ है, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द कोफिशिएंट, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दोनों जो कि फार्मूला हम पीछे बताए थे, D2 वही निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है, सेम पिछले टाइप का, जैसे पिछले रेंज में हम बताए थे कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले यहाँ भी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कर लेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 8 आएगा, सॉरी 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा, 8 2 बार है, फिर 9 आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये टोटल हम लोग की क्या हो गया, ये हो गया 9, n इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। और क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला हमको पता है, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। अब Q3 और Q1 कैसे निकालेगा, फार्मूला वही पीछे हम बताए थे। तो Q1 निकालने के लिए आपको देखिए, Q1 निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, Q1 निकालने के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 4 बताए थे आइटम, यहाँ तक था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद तो यहीं पर करते हैं, n कितना है मेरा, n है 9+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 10/4 आइटम, ठीक। हम लोग कटिंग छटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5th आइटम, यहाँ तक हो गया। 2.5th आइटम के बाद देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2th आइटम, ठीक है, प्लस 0.5th आइटम, 3rd आइटम माइनस 2nd आइटम। ये आप लोग के लिए नया होगा, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जो सर बताए थे फार्मूला उस फार्मूला से ये डिफरेंट है, बट ये इजी है मेथड, आई थिंक
ये इजी लगा आप लोग को, देख लीजिएगा आप लोग, अगर सर वाला अच्छा लगा तो उससे बनाइएगा, इससे अच्छा लगा तो इससे बना, बट मेरे अकॉर्डिंग ये वाला इजी लगेगा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद देखिए 2.5 थे, मतलब कि क्या 2 और 3 के बीच में, तो 2th आइटम प्लस 0.5 कर दिए, तो यहाँ जो 2 थे उससे एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 3rd आइटम माइनस 2nd आइटम। ठीक, अब इस पर हम लोग करेंगे, तो 2nd आइटम मेरा क्या है इसमें, देखिए 2nd आइटम क्या है 8 है, 2nd आइटम वहाँ 8 है ना जी, 8 लेंगे, फिर यहाँ 0.5 है, 0.5 किए। ठीक, फिर वहाँ 3rd आइटम क्या है, 3rd आइटम देखिए 3rd आइटम इसमें देंगे, सेंडिंग कंट्रोल जो करेंगे इसमें लेंगे, 3rd आइटम यहाँ क्या है 8 है, फिर 8 माइनस 2nd आइटम क्या है, फिर 8 है। ठीक, अब देखिए 8 प्लस ये तो कट के 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0.5 इंटू 0 ये सब पता ही होगा, क्या हो गया 8 हो गया इसका। ठीक है, अब इसी तरह Q3 निकालेंगे, Q3 इक्वल टू पता है हमको, Q3 इक्वल टू 3 प्लस n, 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम होता है। ठीक है, तो हमको 3 और इतना n प्लस 1 का वैल्यू कितना पता था, 2.5 यहाँ पाया था, किंतु 2.5 डायरेक्ट कर लेते हैं, और नहीं भी डायरेक्ट कीजिएगा तो आप लोग पूरा कर भी सकते हैं। ठीक है, बहुत मेरे पास है आइटम, तो हम लोग यहीं से कर लेंगे, ये इतना कर लेंगे, इतना करने कितना आ जाएगा 7.5 आएगा, 7.5 आइटम यहाँ तक आया। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर किया था उसी टाइप का यहाँ भी आ गया, यहाँ आने के बाद 7th आइटम हम लोग लेंगे, 7th आइटम प्लस 0.5 लिखेंगे, फिर 7 से एक्स्ट्रा लेंगे, एक एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ देखा ध्यान दीजिएगा 7 से एक एक्स्ट्रा लेंगे, जो वहाँ पाएगा उसे एक एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 8th आइटम माइनस 7th आइटम हो गया। तो मेरा 7th में वहाँ पर देखिए 7th में क्या दिया है 12 है, 12 ले लिए प्लस 0.5, फिर वहाँ 8 में क्या है 13 माइनस, फिर 7 में क्या है 12। ठीक है, फिर 12 प्लस 0.5 13 इंटू माइनस 12 इक्वल टू 1 हो गया, इक्वल टू कितना आया 1, तो 12.5 ही हो जाएगा, 12 पॉइंट क्या है Q3 आ गया। और हम जानते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, हमको निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन ही। ठीक है, अब देखिए मेरे को Q1 पता चल गया, मेरे को Q3 पता चल गया, तो अब यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। उसके बाद Q3 मेरा कितना था 12.5 माइनस Q1 कितना है, Q1 कितना था आपका 8 डिवाइडेड बाई 2 हुआ 2 हुआ। अब देखिए यहाँ पर होने के बाद फिर 12.5 में से क्या होगा 12.5 माइनस 8 करेंगे। ठीक है, तो 12 में से 8 का कितना बचेगा 4.5 बचेगा, 4.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको भी कटिंग छटिंग करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वो 2 दूनी का 4 2.25 आ जाएगा। ये क्या हुआ ये क्वार्टाइल डिवीजन हो गया। ठीक है, फिर यहीं पर देखिए यहीं पर कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन पूछा गया क्वेश्चन में, देख लीजिएगा इसका ही फार्मूला पता है आपको, क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फार्मूला क्या बताए थे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला क्या बताए थे Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 कितना आया 2.5, लेकिन हम कर लेंगे। ठीक है, 12.5 माइनस 8 फिर 12.5 प्लस 8, तो हो गया आपका 2.5 सॉरी 4.5 आ रहा था ना, हाँ 4.5 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 8 4 12 20.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखिए एक पॉइंट के बाद ये पॉइंट के पॉइंट हम डायरेक्ट उड़ा सकते हैं, अगर नहीं भी उड़ता है इसको अपने से कर लीजिएगा। इसको ऐसे हम लोग एक पॉइंट के बाद ये भी एक पॉइंट की तो उड़ा सकते, तो उड़ा देंगे करने के बाद कटिंग चटिंग करने के 5 9 45 फिर 5 चौके 20 फिर 5 एक बार में इतना करेंगे, इतना इसको फिर करेंगे पॉइंट में आ जाएगा 0.22। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका क्वार्टाइल डेविएशन तक ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये अभी इंडिविजुअल से ये क्वेश्चन था, एक इसी तरह सेम एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मतलब किसमें क्लास इंटरवल जिसका दिया है उसका वो मेन इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा।
देखिए अभी तक जो Q1 और Q3 निकाल रहे थे n+1/4 आइटम, वो जो फार्मूला बताए थे वो फार्मूला था सिर्फ आपको इंडिविजुअल सीरीज के लिए। बट जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जब इस टाइप का क्लास इंटरवल दिया रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूला चेंज होगा। ठीक है, वो फार्मूला हम बताएंगे अभी, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। ठीक, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा तो हम लोग इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, CF। ठीक है, ये CI दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया है और ये CF दिया है। CF सबसे पहले निकालते हैं, फिर फार्मूला हम दिखाएंगे। ठीक है, तो CF देखिए, CF हम लोग पता है, ये ऊपर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग पता है सबसे पहले जो E वाला है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, फिर आगे वाला ऐड करते जाते हैं। 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20, 20 में 30 हो जाएगा, 30 में 33 हो जाएगा, फिर 35। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 3 8 8 7 7 14 15 20 30 से 5 35। ठीक है, देखिए ये चेक करने का सही तरीका है, फ्रीक्वेंसी जब ऐड कीजिएगा टोटल इसका इक्वल टू इसका ये लास्ट वाला होना चाहिए। अगर ये इक्वल आ गया इट मीन्स आपका जो CF है वो सही आया। ठीक है, अब देखिए अब इसको कंप्यूट करेंगे, क्या करेंगे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है क्या निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको क्वार्टाइल डेविएशन, सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है, यहाँ पर लिखना बोले गए कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या चाहिए पता है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए, तो Q3 और Q1 हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो इसमें फार्मूला चेंज हो जाएगा, चूँकि ये मिड वैल्यू वाला है, CI वाला दिया है, इसलिए इसका Q1 निकालेगा फार्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, तो Q1 मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, तो Q1 निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, Q1 निकालने के लिए फार्मूला हो जाता है, इसमें देखिएगा साइज ऑफ n/4 आइटम। अगर आप लोग मीडियन पढ़ेंगे तो उस टाइप का यहाँ पे यूज हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो Q1 निकालने के लिए ये फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं फिर कंफ्यूज कीजिएगा कि उसमें ऐसा था इसमें ऐसा था, तो उसको इंडिविजुअल केस के लिए था, और ये डिस्क्रीट में जाएंगे या फिर कंटिन्यूस में जाएंगे तो इस टाइप का आएगा। ठीक है, फिर साइज ऑफ n आइटम हुआ, तो साइज ऑफ n कितना था मेरा 35 दिया है यहाँ, फिर 4। ठीक है, आइटम हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग कटिंग करेंगे तो कितना 8.7 आइटम आया यहाँ तक आया नहीं। अब देखिए ये क्या आया, अब वहाँ पर हम लोग था कि 8.8 आइटम प्लस 7 करके माइनस करके कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ भी एक और फार्मूला आएगा। ठीक है, यहाँ फार्मूला आएगा आपका Q1 फिर से यहाँ निकालने के लिए L1 प्लस क्वार्टाइल 1, ठीक, -C/F इंटू I। ठीक, अब देखिएगा L1 मेरा क्या हो गया, देखिए जो 8.7 है ना, 8.7 ये आप कम्युलेटिव इसमें जाएंगे, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। ठीक है, तो 8.7 मतलब 1 से ज़्यादा, तो 8 से ज़्यादा मतलब हम लेंगे 8.7 है तो 8 से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो 8 से ज़्यादा मेरा यहाँ पे क्या चीज़ है, 8 से ज़्यादा मेरा 15 है, तो 15 में हम इसमें जाएंगे, ये मेरा क्लास इंटरवल हो रहा है 20-30 वाला, ये वाला मेरा हो रहा है ना, 15 से ज़्यादा लेंगे तो। ठीक है, तो उसी को हम लोग एल में क्या है 20 ले लेंगे, लोअर टर्म लोअर मिड वैल्यू। ठीक है, L=20 प्लस Q1 देखिए ई वाला निकाले थे, तो Q1 मतलब जो फ्रीक्वेंसी हुआ उसको लेते हैं। ठीक है, Q1 आपका 8.75। Q1 देखिए, Q1 यहाँ पर निकालते हैं ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा कर दीजिएगा, यहाँ कन्फ्यूज होगा, यहाँ छोटा कर दीजिएगा, ये बड़ा वाला आपको चाहिए था ना। ठीक है, तो वहाँ पर निकालने के लिए ये हम निकालते कितना 8.75 होगा, 8.75 ये वाला आया था। ठीक है, 8.75। ठीक, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है, देखिए इसका फ्रीक्वेंसी कितना है इस क्लास इंटरवल का, जो यहाँ पर क्लास इंटरवल 8.75 आया था, 8.7 से ज़्यादा लिए तक कम्युलेटिव लेना पता है, तो 8 मेरा है, 8 से ज़्यादा 15 है या ना, तो 15 क्लास इंटरवल ये वाला हो गया ना। इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है 7 है। आई क्या आता है, दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग आई बोलते हैं, तो आई कितना है मेरा, इसको ब्रैकेट में कर
सॉरी यहाँ पर सी भी बाकी है, ठीक है। तो सी आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, सी होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जो क्लास इंटरवल में होगा उससे एक पहले वाला, ठीक है। एक पहले वाला कितना है, 8 है, 8 है ना यहाँ, ये देखिए ये 8 दिया है, उसके बाद इंटू ये 10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0.75 इंटू 10/7, यहाँ पर अगर हम उड़ाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 700, 00, ठीक है। फिर हो जाएगा 20 प्लस 5 से कटाते हैं तो 5 5 5 5 एक बार में, फिर पतियाँ 15 बटे में, यहाँ पर जाएगा 10, ठीक है। फिर जगह 20 प्लस 1.3, फिर कितना हो गया, ये हो गया आपका 21.3, 21.3 आएगा, अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। इतना लगभग आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये आपका Q1 अभी निकला, इसी तरह से अभी Q3 भी आपको निकालना है, ठीक। Q3 निकालने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, साइज मतलब कि वहाँ पर n+1 था, तो इसे यहाँ पर n/4 निकल गया। यहाँ पर Q3 निकालने के लिए पहले Q3 निकालने के लिए साइज ऑफ n/4 था, इसी में सिर्फ इंटू 3 कर दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू n/4 में 35, यहाँ कितना था, अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, हमारा कितना था, 35/4 आया था ना, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना कर देंगे तो टोटल हो जाएगा मेरा 8.75 आइटम। उम्मीद करते हैं यहाँ तक थोड़ा लेंदी है, इसको ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। 8.75 आया, ये Q3 है। अब हम लोग Q3 जो ओरिजिनल चाहिए वो निकालेंगे। इसका फार्मूला देखिएगा, इसका फार्मूला Q3 में हो जाएगा आपका, Q3 का फार्मूला हो जाएगा आपका L1 प्लस, सिर्फ यहाँ पर Q3 चेंज हो जाएगा, जो Q वाला Q है ना, खाली यह हो जाएगा, बाकी सब पहले जो पहले था वही सेम हो जाएगा, ठीक है, इंटू आई। तो मेरा L1 कितना था, यहाँ पर देखिए 8.75 था, 8.75 मतलब कि 8 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा क्या हुआ आपका, 8 से ज़्यादा आपका क्या हुआ, सॉरी देखिए यहाँ पर तो इंटू किए ही नहीं है, यहाँ पर 8.7 नहीं होगा, इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका ई वाला हो जाएगा आपका लगभग, ये वाला हो जाएगा आपका, इंटू करेंगे तो 26.25 होगा, 26.25 इतना ही आएगा, ठीक है। 26/25। अब देखिए 26 किस में, 26 से ज़्यादा लेंगे, 26 से ज़्यादा किस में है, ये 30 वाला आएगा। तो अब इसके लिए ये वाला क्लास इंटरवल हुआ, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा तब भी होगा, ये थोड़ा लेंदी टाइप का है, ठीक। तो वो जब हो गया उसके बाद देखिए इसमें L1 मेरा कितना है, लोवेस्ट लिमिट कितना है, 40 है, 40 हो गया, प्लस Q1 मेरा कितना था, 26.25 था, 26.25 था ना, हाँ, ठीक है। फिर इसके पहले जो था फ्रीक्वेंसी हम लोग ये थे, इससे पहले क्या था कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में 20 है, ये सी का मतलब पहले वाला लेना है, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 ले लिए, फिर आई 10 कॉमन ही है पता है, 40 प्लस 6.25 इंटू 10 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 46.25। यहाँ तक आया। मेरे को Q3 चाहिए था, Q1 चाहिए था, दोनों निकल गया, ठीक है। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला हमको पता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो Q3 कितना है 46.25 माइनस Q1 मेरा कितना आया था 21.23 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद फिर माइनस, इससे हम लोग क्या करेंगे, अब लेस करते हैं, ठीक है। तो 46 में से इतना घटाएंगे, 46 में देखिए लेस कर देंगे, ये क्वार्टाइल डिवीजन हो गया, ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन हो गया। अब हम लोग क्या निकाला था, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल बाकी था, कोफिशिएंट ऑफ
क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 फिर Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो मेरा Q1 कितना था? Q3 था मेरा कोफिशिएंट Q3 था सारा 46.25 माइनस 21.13 था शायद। ठीक है, ये 03 था, 46.25 प्लस 21 पॉइंट जो भी हो इसको देख लीजिएगा, पॉइंट में आएगा चलेगा। ठीक है, ये करने के बाद अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये जगह आपका 25.15 लेस करेंगे, सॉरी, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 67.32। फिर इसको उड़ा दिए, कर्चिंग सेटिंग करने के बाद 0.374 ये आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है, तो हमको जो चाहिए था वो निकाल लिए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से इस फार्मूला को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस फार्मूला को ध्यान दीजिएगा। जब इस फार्मूला को ध्यान दीजिएगा किस में, जब क्लास इंटरवल इस टाइप का रहेगा, मतलब डिस्क्रीट सीरीज में या फिर कंटिन्यूस सीरीज में, कि 1 निकालने से साइज निकालने के पहले ई वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, और 3 क्वार्टाइल 3 लेगा तो सिर्फ इंटू 3 कर देंगे, जिससे ई वाला हुआ। कहाँ किया था? ई वाला के इंटू 3 किए थे यहाँ पर, ये वाला। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जब इंडिविजुअल सीरीज था तो उसमें क्या था? इंडिविजुअल सीरीज में n+1/4 था। ठीक है, टीएथ आइटम था। ठीक है, इसमें सिर्फ n/4 है। अगर मीडियन आप लोग पढ़े होंगे तो उस टाइप का ये फार्मूला जरूर वहाँ पे यूज होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मीडियन टाइप का ही यहाँ पे है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियो होगा आपका मीन डेविएशन का। ठीक, अगर इससे क्वेश्चन एक दो और क्वेश्चन चाहिए तो हम मतलब कि बोलिएगा तो PDF सेंड कर सकते हैं। नहीं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये जो थोड़ा लेंदी टाइप का है, बट जो सर बताए थे उसी ईजी ही है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग मीन डेविएशन का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।